शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय भजना। आज श्रावण महीना का शुक्ल पक्ष का नवमी तिथि पर आपको हम लोग भगवान शिव जी का महापुराण की गाथा कुछ आपके बीच में लेकर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे साथ करीबन घंटे तक जुड़े रहिए। इस कथा को हम लोग कल जहाँ पे स्थगित किए थे वहाँ से आगे बढ़ाएंगे। कल आपको याद होगा कि संध्या नाम के माता जी जो 4 युग तक तपस्या करके भगवान शिव का मंत्र लेकर के ओम नमः शिवाय करके अंतिम में भगवान शिव का दर्शन पाए। शिव जी के दर्शन में शिव भगवान ने कहा कि आप जाकर मेधा ऋषि की कुंड में प्रवेश करो, वहाँ पर शरीर छोड़े, क्योंकि उसी उनकी इच्छा था कि हम जाकर अंतिम में भगवान शिव के धाम पर शरीर छोड़े और अग्नि में ही शरीर छोड़े। ऐसे भावना से उसने इस कार्य को शुरू किए थे। तो करके बाद में फिर भगवान फिर वही संध्या नाम की स्त्री दूसरे जन्म पाती है, तो वशिष्ठ को वर रूप में प्राप्ति करने हेतु अंतिम में उसी को ध्यान करके और शरीर छोड़े थे। तो उस कथा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज नारद जी बोले कि ब्राह्मण, आपने अरुंधति तथा पूर्व जन्म की उसकी स्वरूप को संध्या नाम की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है। सब नारद मुनि का प्रश्न पे ही कथा हमारे बीच में आई है। नारद मुनि किसको सुना रहे हैं? नारद मुनि सुना रहे, नारद मुनि सुन रहे ब्रह्मा जी से, और उनके पास भेजे हैं ब्रह्मा जी के पास भेजने वाले स्वयं भगवान विष्णु ने कहा कि आपको शिव तत्व के बारे में समझना है। तो ब्रह्मा के पास पहुंची, ब्रह्मा ही आपको शिव तत्व को ज्ञात कराएंगे। तो नारद मुनि पूरे 12 ज्योतिर्लिंग को दर्शन करने के बाद में शिव जी का सहस्त्र नाम बोलने के बाद में गलती जीवन में किए उनके प्रायश्चित के लिए पहुंचे हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से एक प्रश्न, और ब्रह्मा जी उसको उत्तर में शिव कथा, शिव महापुराण के रूप में बता देते हैं। और वही आपके बीच में दोहराने की मुझे अवसर मिल रही है। आप सुने रहिए हमारे साथ। आज पूरे 21 दिन पूरा हो रहा है भगवान शिव का इस मंगलमयी कथा को आपका साथ इसमें जोड़ा बना रहे। तो आप हमारे साथ शिव जी का कुछ ध्यान मंत्र लेंगे आपके लिए। आज तरह कथा जल्द से ले रहे, क्योंकि सांझ के बेला में कुछ और कार्य आप हमारे बीच में आ गई विशेष। कुछ ध्यान मंत्र। हरि ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, श्री सरस्वते भ्यो नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय भ्यो नमः, श्री उमा महेश्वराय भ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाय भ्यो नमः, मात पितृ चरण कमले भ्यो नमः, ओम सचीपुंद्राय भ्यो नमः, इष्ट देवताय भ्यो नमः, कुल देवताय भ्यो नमः, ग्राम देवताय भ्यो नमः, वास्तु देवताय भ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरुचरण कमले भ्यो नमः, हम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम शन्नो मित्रा शन्नो वर्णा शन्नो भैतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि तमेय प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मौतु तद्वक्तारमौतु मामौतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। भगवान शिव का आराधना करते हुए आज का इस विधि को हम आरम्भ करने जा रहे हैं। शिव जी का कथा बड़ी विशाल है, क्योंकि उनका शुरुआती के विषय में किसी को नहीं पता कि कहाँ से हमारे शिव जी बीच में आए। नाम ही उनका है शंभु, स्वयंभू करता है कि स्वयं अपने प्रकट हुए। तो उस कथा को आगे आपके बीच में ले आ रहे हैं। सुनिए, नारद मुनि को जब इस प्रकार की कथा ब्रह्मा जी ने समझाए, तो मुनीश्वर उसके शरीर के ऊपरी भाग से प्रातः संध्या हुई, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुई, जो दिन और रात्रि के बीच में। साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करनी होती है। सूर्य उदय से पहले जब अरुणोदय हो प्राची के क्षितिजा लाली छा जाती, तब प्रातः संध्या आती है। जो संध्या 2 रूप बनती है भगवान सूर्य नारायण के साथ में। एक प्रातः संध्या सुबह का, एक शाम का संध्या के रूप में, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली हुई। जब
लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाला है। परम दयालु भगवान शिव के उसके मन सहित प्राणों के दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना जाता। तो दोनों संध्या यानी कि सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय जो संध्या का रूप धारण किए देते हैं, वो भगवान सूर्य नारायण के जरिए जुड़ी हुई ये संध्या पिछले जन्मों से शिव जी की तपस्या करके शिव भगवान सूर्य नारायण के साथ इस जन्म में जुड़े। जब मुनि की यज्ञ समाप्ति अवसर आया मेधा ऋषि का, तब वह अग्नि ज्वाला से महर्षि मेधाती के तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाली पुत्री को रूप में प्राप्त हुए। मेधाती ऋषि बहुत दिनों तक ये तप कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, कभी नहीं बुझने वाली 12 साल का यज्ञ था उनका, और 12 साल का उनका यज्ञ था। जो गोद में अपनी गोद में बिठा लिया, शिष्य से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि के वहाँ बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रख दिया, जो कन्या यज्ञ से प्राप्ति हुई। वह किसी भी कारण से धर्म की अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण से कारण उसने स्वयं या त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। ऋषि यज्ञ के समाप्त करके कृतकृति हो तो मुनि पुत्री का प्राप्त होने से बहुत प्रसन्न हुए और अपने शिष्य को साथ आश्रम में रह करके सदा उसी का पालन पोषण करने लगे। तो मेधा ऋषि का कुंड जो अखंड यज्ञ चल रही थी 12 साल का, कभी न टूटने वाली, इस यज्ञ से ही प्राप्ति हुई संध्या कन्या, उनको नाम रख दिया गया थी अरुंधति। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तापसारायण भीतर मुनिवर मेधाती के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होती जा रही। जब विवाह योग हो गई तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर के मुझे ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसके साथ विवाह कर दिया। अरुंधति वही जाकर के ब्रह्मा पिछले जन्म में संध्या थी, तपस्या करके अरुंधति बनी और अरुंधति से गुरु वशिष्ठ के साथ में विवाह हो। गुरु हम कह रहे हैं क्योंकि भगवान राम का गुरु वशिष्ठ। विष्णु तथा महेश्वर मिलकर के मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर हाथों से निकलते हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न की। उस समय शिप्रा नदी भी नर्मदा नदी के पाटू जैन भाग में है। और मुनि सुनो, मेधातिथि के पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पति वर्तों में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ जी के पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। यही गुरु वशिष्ठ है जो पिछले जन्म में संध्या को ज्ञान दिए थे कि ओम नमः शिवाय मंत्र के सहारा आप ले, और मंत्र के सहारा में आपको दोनों इच्छा पूरा होगी। अंतिम में शरीर छोड़ने के लिए अग्नि कुंड में प्रवेश करके और जीते दूसरे जन्म में वर प्राप्ति जैसे आपकी इच्छा वैसे होगी। उसकी शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनिश्रेष्ठ या प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। भगवान राम का गुरु होंगे वशिष्ठ और मुनि शिरोमणि, इस प्रकार से मैंने तुम्हारे सक्षम संध्या के पवित्र चरित्र को वर्णन किया है। जो समस्त कामनाओं को फलों को देने वाला वह परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत को आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने का आवश्यकता नहीं है। तो सुनने वाले को भी बड़ी लाभ है इसमें, क्योंकि लाभ लिखा है कि सुनने वाले को संपूर्ण कामनाओं प्राप्त हो जाती है, इच्छाएं पूर्ण होती है। ऐसा शिव महापुराण में लिखा। सो आप सुन रहे, आज हमारे बीच में 21वां दिन चल रही है शिव महापुराण की कथा चर्चा करने में। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी मन प्रसन्न हो गए और इस प्रकार से बोले। नारद जी बोले, ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा जी स्वयं उनका पिता है, आपकी अरुंधति तथा पूर्व जन्म की उसकी स्वरूप को संध्या का बड़ी उत्तम दृष्टि हमको सुनाए। तो ये सुनाए तो है, आगे क्या सुनना चाहेंगे। जो शिव भक्ति के विधि करने वाली है कि लोगों को विश्वास बढ़ेगा अरुंधति की कथा श्रवण करके कि सचमुच में किसी ने कथा किसी के भगवान शिव का नाम जप करके और प्राप्ति की है, अपने इच्छाएं पूर्ण की है। तो हाँ, ये संध्या नाम की स्त्री ने की है।
दूसरे जन्म में जाकर अरुंधति बनती है। जनाब के बीच में हम सुना रहे शिव महापुराण। तो धर्म के अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र को वर्णन कीजिए जो दूसरों को पापों को विनाश करने वाला हो, उत्तम एवं मंगलदायक हो। जब कामदेव रति इससे विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वहाँ क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी के प्रश्न सामने हैं और पूछने वाले नारद जी के प्रश्न सीधे साधे है कि भगवान संध्या का आगे जीवन बताइए, आगे जीवन बताइए। अरुंधति तो बन गई और गुरु वशिष्ठ के साथ तो ब्याह हो गई, लेकिन आगे तो चर्चा होना चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने बिल्कुल, सुनो नारद जी, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो आप। अब नारद मुनि के थोड़े से श्रद्धा पड़ने लगी या भगवान शिव में, क्योंकि शुरू में तो भगवान शिव की बात ही नहीं माने थे, इसी कारण से दशा हुई। चलो कभी काल व्यक्ति दूसरे मार्ग को अपना करके भी ज्ञान को प्राप्ति करता है। नारद का वही हो रहा है। तुम धन्य हो, भगवान शिव को परम सेवक बन हो। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, लीला से युक्त योग हो जिसका शुभ चरित है उसको भक्ति पूर्वक आप सुन लो। तो भक्ति पूर्वक सुनाने की बात यहाँ पर आ रही कि सुनेंगे, शुभ चरित है उससे भक्ति पूर्वक है। तो लिखा हुआ है कि सुनेंगे उस आसक्ति पूर्वक भगवान शिव का कि उनका शुभ अतुल शिव जी का लीला से युक्त हो जो उनके शुभ चरित्र है उसे भक्ति सुनो। तात पूर्व काल में एक बार जब मोह से पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपवास किया था कि अब भगवान नारद जी को ये बताया जाता है कि ब्रह्मा जी अपने दृष्टांत इसमें बता रहे कि सुनेंगे, तब मुझे बड़ा शोभ हुआ था। वस्तुतः शिव जी के माया से मुझे मोह लिया गया था, इसलिए मैं भगवान शिव को प्रति ईर्षा करने लगा था। इस प्रकार से जो बताता था, जो बताना हूँ सो सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ पर दक्ष राज मुनि उपस्थित हुए। जब कथा चल रही है आगे पढ़ेगी शिव जी के पहले पैतनी सती के तरफ, उसको हम लोग श्रवण करेंगे। जैसे भगवान बता रहे उसको हम लोग श्रवण करते हैं। चले, अब लिखा हुआ है कि वहीं पर रति के साथ कामदेव भी थे। नारद जी, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता से 7 दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके व्रत लाए थे। दूसरे पुत्र को अंतरित करके और पुत्र को अंतरित करके दूसरे पुत्रों को उत्पत्ति करके उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक साथ की थी। उस वार्तालाप में समय मैं शिव जी का माया से पूर्णतः मोहित था। अतः मैंने कहा कि पुत्रों, तुम ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी का कमनीय कांति वाले स्त्री का पानी ग्रहण कर सके। तो नारद मुनि ने इस प्रकार से नारद मुनि सुन रहे भगवान ब्रह्मा से, और बताने वाला स्वयं ब्रह्मा उनके पिता है। और बता क्या रहे हैं कि दक्ष प्रजापति के पास एक बार ब्रह्मा जी पहुंचे, उनका भी पिता है दक्ष प्रजापति, और बताने चाह रहे कि इसके महादेव जी के किसी कामनीय कांति वाली स्त्री को प्रकट करो। उसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा कि कामदेव जाकर भगवान शिव का ऐसा मोहित करवाए ताकि उसको स्त्री पाने के लिए, विवाह करने के लिए इच्छा पड़े। कामदेव को तो काम ही है। कामदेव मेरी आज्ञा मान करके कहा कि प्रभु, सुंदरी स्त्री तो मेरे सुंदरी स्त्री। अब कामदेव क्या करे? कामदेव कह रहे हैं कि प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है। अतः शिव जी की मोहित करने के लिए किसी नारी का सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने को लगा। मेरे उस निश्वास राशि पुष्पों का वशीभूत वसंता का प्रादुर्भाव हुआ है। वसंत और मलयालीन ये दोनों मदन के सहायक है। वो उसके साथ जाकर कामदेव वामदेव से मोहने वाले बारंबार चेष्टा की। इसको भगवान शिव को मोहित करने के लिए कोई स्त्री प्रकट किया जाए। कामदेव के काम सौंपा गया कि ऐसा हो, तब तो शिव जी की इच्छा होगा, तभी तो कोई स्त्री प्राप्ति यानी कि स्त्री पत्नी प्राप्ति की इच्छा तरफ बढ़ेंगे।
उसी सफलता के लिए जब वह निराश होकर के लौट आया तब उसके बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से निश्वास वायु चली, उससे मार्गनों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मुंह में ना डाल पाए। काम सब परिवार आया था और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चले गए। उसके चले जाने पर मैं मनी मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाला योग परायण भगवान शंकर किसी स्त्री के अपने सर्वभाग्यनी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। भगवान शिव ऐसे साधारण से नहीं स्वीकार करने वाले हैं किसी स्त्री को, तो कैसे करेंगे उसकी बात सुनेंगे। उसके बाद जाने पर मनी सोचने लगा, निर्विकार तथा वश में रखने वाले योग परायण भगवान शंकर कैसे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया। भगवान ब्रह्मा जी बता रहे नारद मुनि से कि ऐसा हुआ कि भगवान शिव को अब स्त्री भाव बनाने के लिए कोई उपाय करना चाहिए, तब तो सती के साथ विवाह होगी जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर को जन्मदाता है। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों को उनकी स्तुति की, ब्रह्मा जी बोल रहे, और उस स्तुति सुन करके भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट होगी। उनके 4 भुजाएं शोभा पाती थी, 4 हाथ वाले, और उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए होते जैसे भगवान विष्णु के रूप में देखने मिलता है। उनके श्याम शरीर पीताम्बर बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि का भक्त प्रिय है, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे है। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि का उस स्वरूप को देखकर मेरे नेत्रों में प्रेम आंसू भर गई। भगवान विष्णु को मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों को दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरणों में आए और मुझे ब्रह्मा से बोले विष्णु भगवान कुछ बोलने जा रहे हैं ब्रह्मा से, क्या कि महाप्राग विधात लोक सृष्टा ब्रह्मन और तुम धन्य हो, बताइए तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और उसे किस निमित्त यह स्तुति की है जा रही, तब तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने इस समय कहो, मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा। उस विषय कोई संदेह अन्यथा विचार नहीं करना है। तो भगवान ब्रह्मा जी पहुंच गए विष्णु जी को स्तुति किए। विष्णु भगवान प्रकट हुए 4 हाथ वाले, उनसे पूछने लगे। उनसे विष्णु भगवान पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि आपका क्या इच्छा है। तब ब्रह्मा जी ने सारे प्रसंग सुना करके कहा कि केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी के ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले कि हमारे देवताओं ने मुझे कार्य सौंपा है कि भगवान शिव तैयार हो जाए कोई पत्नी के रूप में लेने का, और ग्रहण हो जाए तो जो अतः मेरा कारण सारा दुख दूर हो जाएगा, इसके लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के साथ मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझे लोक सृष्टा का ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही कुछ बोले। भगवान विष्णु क्या बोलने जा रहे हैं शिव जी से हम सुनेंगे। भगवान शिव बोलने जाते हैं, तुम मेरा वचन सुनो, या तुम्हारे भ्रम का निवारण करने मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत और हरता संगर, वे ही परत पर ब्रह्म परेश निर्गुण नित्य अनिर्देश निर्विकार आदित्य अच्युत अनंत सबका ज्ञान सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, जिसके साथ में आप ये काम करवाना चाहते हैं, शिव जी को स्त्री मोहित करवाना चाहते हो, क्या क्या है वो तो परतपर है, पर ब्रह्म है, और क्या है परेश है, निर्गुण है, नित्य है, निर्बदल है ना, उनमें कोई अवगुण नहीं है, और इस प्रकार से सबको अंत करने वाले हैं। उनके साथ में ऐसे भावना का जागृत करना, और सृष्टि और पालन और संहार करता भी है, तीनों गुणों को आश्चर्य देने वाला है, व्यापक है, ब्रह्म है, विष्णु है, महेश है, नाम से प्रसिद्ध होते,
उसमें रजोगुण तमोगुण तथा रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से परे है, उन पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ती है। सात्विक रात्विक राजसिक तामसिक माया से भी भययुक्त प्रतीत होने वाले निरीह है। माया रहित माया के स्वामी ही प्रेरक है। चतुर सगुण स्वतंत्र आत्मनंदन निर्विकल्प आत्मान है। दृश्य भक्त परश है। सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी नित्य योग परायण योग मार्गदर्शक है। ग्रह हरि है। लोकेश्वर सदा सदा दीन वत्सल है। तो इतने सारे गुण शिव जी के विषय में भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोल रही थी कि ब्रह्मा जी का मांग था भगवान शिव जी को स्त्री पाने के लिए कोई उपाय किया जाए। तो उन्होंने शरण में जाओ, सर्वात्मा शंभु का भजन करो। तो ब्रह्मा जी को आदेश दे रहे भगवान विष्णु कि आप जाकर शिव जी का भजन करो। सर्व आत्मना शंभु का भजन करो, इसके संतुष्ट होकर मैं तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार है कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करे तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य शिव जी का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो, कि आप तपस्या शुरू करो ताकि शिव जी भगवान प्रसन्न हो जाए और स्त्री लेने के लिए तैयार हो जाए। उसने अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। शिव और शिवा, तो देवी शिवा का ध्यान करेंगे तो शिवा असर कराएगी भगवान शिव पर। तो ये बात लेकर ब्रह्मा जी को बताया जाता है। बताने वाले भगवान विष्णु, हे देवेश्वर, यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। देवी प्रसन्न हो जाए तो कार्य सिद्ध हो जाए, क्योंकि देवी पहले मोहित होगी शिव जी पे, तो शिव जी का असर पड़ेगा उन पे। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी को पुत्री हो मान व शरीर ग्रहण करे तो वे निश्चय ही महादेव जी का पत्नी हो सकती है। वे ब्राह्मण, तुम दक्ष की आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के लिए निमित्त स्वस्थ भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करें। तो फिर यहाँ पर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी बता दे कि आप दक्ष प्रजापति को पकड़े, वो तुम्हारे काम सिद्ध करेंगे। फिर दक्ष प्रजापति को 27 कन्याएं तो चंद्रमा को सौंपा गया। भक्ति भाव से प्रत्यन पूर्वक तपस्या करो। तात शिवा और शिव दोनों भक्त के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण परब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वच्छता से सगुण हो जाते हैं, है ना। विधि सुनो, भगवान शिव जी की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों जब उनमें से प्रार्थना की थी तब पूर्व काल में भगवान शंकर को बात कही थी, उसे याद करो। अब विष्णु भगवान याद करवा रहे ब्रह्मा जी को कि याद करो हम लोग दोनों को प्रकट तो हुए हैं शिव जी से, और उसने क्या क्या बात हमको बताई थी। क्या बात बताएंगे सुनिए ब्राह्मण। अपनी शक्ति के सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव सच से सगुण होकर के मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने के लिए आदेश दिया था, और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टि को प्रभु ने मुझे उस सृष्टि को पालन का सौंपा था। भगवान विष्णु याद करा रहे हैं ब्रह्मा जी को कि देखो जब सृष्टि भगवान शिव जब प्रकट होकर के हम दोनों को आज्ञा दिए थे तो आपको सृष्टि को तैयारी करने के लिए बताए थे, सावर्स बताए थे, और मुझको पालन करने के लिए बताए थे। याद करिए इस बात को। मुझे उस सृष्टि को पालन कार्य को सौंपा था। फिर नाना लीला विषाद उन दयालु स्वामी को हंस करके आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा था कि विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग में इस लोक में प्रकट होगा। किस विधाता के हाथ में तो प्रकट होगा। मेरा उत्कृष्ट रूप इस विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट है, जिसका नाम होगा रुद्र। भगवान शिव का दूसरा रूप है रुद्र, और एक तीसरा रूप होता है भगवान शिव प्रकट किए महेश्वर। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों सदा उनकी पूजा करनी चाहिए। किसको? विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को आदेश दिए थे भगवान शाम सदा शिव की रुद्र देवता को पूजन में लग जाना। वही जगत का पर्यत कार्य करने वाला होगा। वह समस्त गुणों को दृष्टा निर्देश एवं उत्तम योग का पालन होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप है। कौन कौन? रुद्र,
ब्रह्मा और विष्णु ये तीनों शिव जी का ही रूप है, लेकिन तथापि विशेष रुद्र मेरा पूर्ण रूप है। लेकिन रुद्र क्या है? शिव जी का पूरा के पूरा रूप है। और पुत्रों सुनो, देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगी जो श्री हरि की पत्नी बनेगी, दूसरे रूप के नाम सरस्वती, तीसरे रूप के नाम सती नाम से प्रसिद्ध होगी। सती उमा का पूर्ण रूप होगी, वे ही भावी रुद्री पत्नी बनेगी, रुद्र की पत्नी बनेगी। पहले से शिव भगवान ब्रह्मा और विष्णु को बता चुके थे। ऐसा कहा करके भगवान महेश्वर हम पर कृपा करके पश्चात वहाँ से अंतर्धान हो गए थे और हम दोनों सुखपूर्वक अपने पति के अपने अपने कार्य में लग गए थे। ब्रह्मा और विष्णु के आदेश भगवान शिव ने दिए थे। रूप में प्रकट किए थे। ठीक है, वे ही इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कौन? समय पाकर मैं और तुम दोनों सप्तलिक हो गए थे और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए थे। भगवान शंकर अवतार से प्रकट हुए तो क्या हुआ था? कैलाश पर्वत पर निवास करते थे ब्रजेश्वर। अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली सती है। शिवा जो शिव जी का अर्धांगिनी शक्ति है वो सीता सती नाम से प्रकट होगी। अतः तुम्हें उनकी उत्पादन के लिए या यत्न करना चाहिए। ऐसा कह करके मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुन करके बड़ा आनंद प्राप्त हुआ कि भगवान विष्णु ने याद करा दिए ब्रह्मा जी को कि कैसे शिव जी को अर्धांगिनी के बीच में आएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिवनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। शिवनाथ से निराला, गौरीनाथ से कोई और नहीं। उनका है डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। बोले शिवनाथ से न्याला, गौरीनाथ से न्याला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोत जगाने वाला कोई और नहीं। शिवनाथ से न्यारा, गौरीनाथ से न्यारा कोई और नहीं। तुमने जग कहा कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला और कोई नहीं। शिवनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। शिवनाथ से नारा, शिवनाथ से नारा कोई और नहीं। हम लोग यहाँ पर ये 10वां अध्याय रुद्र संहिता का पूरा है। दक्ष की तपस्या और देवी शिवा उन्हें वरदान देना। तो अब राजा दक्ष जो ब्रह्मा जी का पुत्र है, उनके पास ये प्रार्थना लेके जाना। दक्ष गए हैं शिवा के पास, आदि शक्ति के पास। एक तो देवी अनेक अनेक रूप बना करके सती बन करके, कभी पार्वती बन करके शिव जी के साथ आती है। कभी देवी अनेक रूप बना करके लक्ष्मी बन करके भगवान हम विष्णु के पास रहती है। कभी सावित्री, कभी गायत्री बन के ब्रह्मा जी के साथ में। तो देवी अनेक रूप बनाती है, लेकिन है तो सदा देवी का आदि शक्ति पराम्बर रूप में। तो अब उनके पास पहुंचे हैं दक्ष प्रजापति। किस बात को लेकर के सुनेंगे। नारद जी पूछे कि सुनो प्रभु, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला दक्ष तपस्या करने के लिए देवी से कौन सा वर प्राप्त करने के लिए गए। वे देवी किस प्रकार से दक्ष की कन्या हुई। देवी से क्या प्रार्थना करेंगे दक्ष कन्या। तो ब्रह्मा जी कहे कि नारद तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों को साथ भक्ति पूर्वक तुम प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाला
महाप्रतापी दक्ष के क्षीर सागर से उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्येक दर्शन कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या आरंभ कर दिया। अब दक्ष एक तपस्या शुरू किए जिसमें देवी को प्रसन्न करने की, देवी उनके बातों में आ जाए, देवी उनके वचन पर आ जाए और देवी उनकी आज्ञा पूरा, इनकी इच्छाएं पूर्ण कर दे। तो कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थी, भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबाने लगी। तो ये सब सोच आदि करके युक्त 3000 दिव्य वर्ष तक तपस्या की। मुनिशेष नारद तदंतर यम नियमों का आदि से युक्त और जगदम्बा की पूजा के लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन किए। जगन्मयी जगदम्बा प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष के अपने आप ने कृतकृत हो गए। तो दक्ष प्रजापति प्रसन्न हुए जब देवी ने वरदान दिया कि आपके कुल में आकर हम जन्म लेंगे। वे 4 भुजाओं वाली युक्ति थी और हाथों में वरत, अभय, नील कमल और खगड़ धारण किए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी, नेत्र कुछ लाल थे, खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाला उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनाओं से भी के द्वारा उनकी स्तुति की। अब राजा दक्ष प्रजापति ये कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनको बहुत सारे कार्य सौंपा गया था ब्रह्मा जी देवता से। उनका इच्छा हुई कि उनके कुल में देवी का प्रकट हो, देवी को आना। तो दक्ष ने कहा सुनो जगदम महामाये जगदीश्वरे महेश्वरी, आपकी नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन दीजिए। माता का आदि शक्ति का रूप दर्शन पाने की इच्छा रखते हैं दक्ष जी। भगवती आगे मुझ पर प्रसन्न होइए, शिव रूपनी प्रसन्न होइए, भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए, जगन्माते आप मेरी प्रणाम को स्वीकार करें। ऐसे बार बार कठोर तपस्या करते हुए दक्ष ने आकर जगदम्बा से प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी बोले, मुनि संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार की स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा अभिप्राय से जान करके हमें दक्ष के प्रकार से सुनने वाले की ओर फिताने लगे कि जैसे शिवा करते हैं। मुनि संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार की स्तुति करने लगे। महेश्वरी शिवा के स्वयं भी उनके भक्ति अभिप्राय के जान लिया और तो भी दक्ष से इस प्रकार के कहा कि दक्ष तुम्हारे इस उत्तम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम अपना मन वंचित फल प्राप्त करो। तुम्हारे लिए प्रिय, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं रहे। तो कुछ भी तुम्हारे जीवन में अधूरा ना रह जाए। कौन बोल रहे हैं? देवी आदि शक्ति दक्ष प्रजापति से। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिव के बारंबार प्रणाम करने बोलते हैं। जगदम्बा महामाया, यदि आप मुझे वर देने के लिए उगत है तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। तो अब दक्ष का अभिमान हो गया, प्रार्थना करने लगे कि आप यही चाहते हैं तो फिर हमारी बात सुन लीजिए। क्या मैं चाहता हूँ, अब क्या मांगेंगे, हम लोग सुनने वाले हैं। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र है दक्ष प्रजापति और इनको मन की इच्छा हुई कि हम लोग उनके कुल में उनके कुल में देवी प्रकट हो। और देवी दक्ष प्रसन्न हुए और उसकी शिवा को बारंबार प्रणाम किए और हे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो लिए उचित हो मेरी बात सुनिए, प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा का पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव है वो रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं और वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार है, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ है, फिर उनकी पत्नी कौन हो सकती? अतः शिवे आप भूतल पर अवतीर्ण होकर के उन महेश्वर को अपने रूप से लावण्य से मोहित कीजिए कि पहले आप प्रकट हो।
सती जी को बताने के आप प्रकट हुए, आज तक शिव जी का जो रुद्र रूप है उसको कोई प्रसन्न नहीं कर पाया, अभी तक इसके कारधांगिनी कोई बनी नहीं, तो आप ही काम कर सकते हैं। आप प्रकट होइए पहले देवी हमारे घर में, हमारे परिवार में, दक्ष प्रजापति मांग रहे आदि शक्ति से, और प्रकट होने के बाद में ये वरदान दीजिए कि हमारे कि शिव जी को वरदान, शिव जी को आप मोहित कर सकते देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्र देव को कभी मोहित नहीं कर सकती, आप ही कर सकते हो। और तो इसलिए आप मेरी पुत्री होकर के इस समय महादेव जी की पत्नी हो जाइए। इस प्रकार से सुंदर लीला करके आप हर महीने भगवान शिव को मोहित कर लीजिए, हर महीने जाके मोहिनी रूप से भगवान शिव जी को हर लीजिए। और देवी यही मेरे लिए वर है, ये केवल मेरी ही स्वार्थ की बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दक्ष प्रजापति भगवान माता रानी से कह रहे कि एक मेरा स्वार्थ इसमें है, ऐसे ही बात नहीं है, और कुछ भी है। क्या बातें हम लोग सुनेंगे, कि है देवी या मेरे लिए स्वार्थ नहीं समझे, इससे मेरे ही स्वार्थ संपूर्ण जगत का भलाई है कि रुद्र के साथ में रुद्रानी हो जाए। और ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के ब्रह्मा जी के प्रेरणा से मैं ये कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी भी मेरे साथ है इस बात में, और भगवान दक्ष प्रजापति इस बात से बोल रहे हैं। प्रजापति दक्ष की यह वचन सुन करके जगदम्बा शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यह बोली। देवी बोलती कि तात प्रजापति दक्ष मेरी उत्तम बात सुनो, मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति के अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें संपूर्ण मनवंचित वस्तु देने वाला उगत हूँ। दक्ष यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, यद्यपि तुम्हारी भक्ति अधीन हो, तुम्हारे पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी मैं। दक्ष प्रजापति को आश्वासन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से ही मैं अवतीर्ण होंगी मैं। अनग मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रसन्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उसकी पत्नी हो जाऊंगी मैं। ये सती न ये आदि शक्ति मैया दक्ष प्रजापति को आश्वासन दिलाते। आगे क्या होगा, इसको सिवा उसके सिवा और किसी का उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, मुझसे ही होगा। आदि शक्ति मैया कह रही कि मैं ही रुद्रानी बनने की तैयार हूँ, और क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार है, ब्रह्मा और विष्णु भी सेव है तथा नित्य परिपूर्ण स्वरूप है, मैं सदा उनकी दासी हूँ और प्रिया हूँ पहले से। तो एक तो सदाशिव है जिसके साथ में माँ आदि शक्ति रहती है। अब शिव अवतार लिए, शिव का एक रूप है रुद्र, जो भगवान शिव बताए कि हमारे जैसा ही है, हमारी शक्तिमान जैसा ही है, और वही शक्तिमान शिव का रूप भी धारण करके के साथ विवाह करने के लिए देवी सती को तैयार किया जा रहा है। भगवान जी सती को तैयार किया जा दक्ष प्रजापति के मार्ग बना करके। मैं सदा उनकी ही दासी और प्रिया हूँ, प्रत्येक जन्म में मैं नाना रूप धारी करके शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर को प्रभाव से ब्रह्मा जी को भुकुटियों से स्वरूप को अवतीर्ण हुए हैं, मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा का अनुसार वही अवतार लूंगी। तात अब तुम अपने घर को जाओ, दक्ष प्रजापति को भेजते हैं माँ आदि शक्ति। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर के महादेव जी के पत्नी बनने की तैयारी करती हूँ माता रानी। इस प्रकार से आश्वासन दिला देते हैं दक्ष प्रजापति। दक्ष से या उत्तम वचन सुन करके मन ही मन शिव आज्ञा प्राप्त करके देवी शिव चरणारविंद को चिंतन करते हुए फिर कही प्रजापति, परंतु मेरा एक प्राण है, उसे तुम सदा मन में रचना चाहिए। अब देवी एक बात और बता रही दक्ष प्रजापति को, सुनेंगे। मैं उस प्राण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो कि मिथ्या नहीं माना। जो देवी बताने जा रही है प्रजापति से, उसको सुनेंगे हम लोग भी। शरीर अपने हैं, यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तो उसी समय में अपने शरीर को त्याग देंगे। क्या बड़ी इतनी बड़ी बात है। यहाँ पर सती बताई अपने मृत्यु के बारे में बता रही है, सुनेंगे। सती मैया जगदम्बा है,
वह इस युद्धि के साथ ब्याहेगी और अपने रुद्राणी रूप धारण करके सती बनेगी। तो मैंने कहा यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, दक्ष प्रजापति कही है कि आप मुझे आदर नहीं देंगे तो मैं शरीर त्याग देंगे। सती बता रही, यानी रुद्राणी बता रही जो सती बन करके आएगी जाएगा, तब उसी समय मैं अपनी शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप को लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। पहले से सावधान कर रही है आदिशक्ति अपने अंत के विषय में। आप सुन रहे शिव महापुराण, रुद्र संहिता हमारे बीच में चल रही है और आज 21वां दिन है। आपके बीच में सौभाग्य से कथा हर दिन प्रतिदिन चलती आई, कभी छोटा समय के लिए, कभी पूरे रूप से। प्रजापति प्रत्येक के सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर देता हूँ, वर दे दिया हूँ, जो तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शंकर का शिव जी को पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कह करके महेश्वरी शिवा उनकी देखते देखते ही वहीं से अंतर्ध्यान हो जाएगी। दक्ष प्रजापति से दुर्गा जी का अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपनी आश्रमों को लौट गया और यह सोच करके प्रसन्न करने लगा कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। अध्याय 12 यहाँ पूरा हो रहा। जगदम्बे मात की जय, भगवान शंकर की जय। एक छोटी भजन, फिर एक अध्याय और है आपके बीच में, फिर हम लोग गाड़ी का विराम दे पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे गंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी बार बार हूँ, आया हूँ शरण त्यारी शिव तार तार हूँ, आया हूँ शरण त्यारी शिव तार तार हूँ, कैलाश के निवासी नम बार हूँ। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना पाना किया, भक्तों को कभी शिव ने तुझे नाश न किया, मांगा जिन्हें को चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें को चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायजा बड़ा दातार तू, बड़ा है दायजा बड़ा दातार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आया शरण त्यारी तू ध्यान तू। बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, जलती प्रभूत में है खजाना कुबेर का, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण त्यारी बोले तार तार हूँ। क्या क्या नाम नहीं क्या क्या नहीं किया, क्या हम क्या प्रणाम दे, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, जहर पिया जीवन दिया कितना उधार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उधार तू, आयो शरण त्यारी शिव तार तार तू, तेरा कृपा बिना नाही ले एक ही अनु, लेते हैं श्वास तेरी दया में कनु कनु कहे, दास एक बार मुझको निहार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष के द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ। ब्रह्मा जी आज्ञा देंगे कि आप मैथुनी सृष्टि को आरंभ करो। तो आरंभ में क्या होगा हम लोग सुनेंगे। पाकर हर्ष के मन से नाना प्रकार के मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रसाद सृष्टि की बढ़ती हुई ना देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझको ब्रह्मा से कहा। दक्ष क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी से, अब इनका इच्छा तो पूर्ण होने वाला है। माता रानी आश्वासन दिला दी कि तुम्हारे ही कुल में जन्मेंगे।
लेकिन इतना एक सट रख दिए, कभी तुम्हारे हमारे प्रति सम्मान घट गई, तुम दक्ष अपने शरीर छोड़ देंगे। और सत्य मानना इसको। दक्ष बोले कि ब्राह्मण तात प्रजानाथ, प्रजा बड़े नहीं रहते हैं प्रभु, मैंने जितने जीवों को सृष्टि की थी वे सब उतने ही उस रह गए। प्राणात मैं अब क्या करूं? जिस उपाय से ये जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए, तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं। दक्ष बताने लगे जिस सृष्टि को हम बनाए जितने थे वहीं के वहीं रह गए, आगे नहीं बढ़ती। ब्रह्मा जी ने कहा कि तात प्रजापति दक्ष, मेरा उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सुरश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। दक्ष को बताए भगवान ब्रह्मा जी, सुरश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण। प्रजेश प्रजापति प्रंजन वीरन का की जो परम सुंदरी पुत्री अश्विनी है उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। प्रजापति प्रंजन को वीरन की तुम परम सुंदरी पुत्री अश्विनी को ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजा सर्ग की बढ़ाओ। अश्विनी जैसी कामनी गर्भ से तुम बहुत ही संतानों को उत्पन्न करोगे। ब्रह्मा जी आदेश दे रहे अपने बेटे प्रजापति जी को कि ऐसा अश्विनी नाम का स्त्री को आप स्वीकार करें। तदंतुर मैथुन धर्म से प्रजापति उत्पत्ति करने से उद्देश्य प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरन प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह कर लिया। उस अपनी पत्नी वीरणी की गर्भ से प्रजापति दक्ष के 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। 10,000 वो जो हर्ष वर्ष कहलाए न और मुनि, वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने लगे। पिता के भक्ति से तत्पर रह करके वे सदा वैदिक मार्ग में ही लग गए। उस समय पिता के उन्हें प्रजा के सृष्टि करने का आदेश दिया। तात जब मैं सभी दक्षायन नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य तपस्या करने के लिए परिचय दिशा गए, वहां पर नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है। वहां दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ था। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते उनका अंतकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हुआ। उनके अंतरिक्त मल राशि धुल हुए और परमहंस धर्म के सिद्ध हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश से बंधे हुए थे वहां पर, और समुद्र सागर पर इत मन को सिद्ध करके प्रजापति विधि के लिए वहां तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नानक जब तुम्हें पता लगा कि हर वर्षगण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे थे, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय से जान करके तुम स्वयं उनके पास गए और आदर पूर्वक बोले थे कि दक्ष पुत्र हे वर्षण, तुम लोग पृथ्वी के अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे गति करे। तो ब्रह्मा जी बोले, नारद मुनि, ऐसे जब आपने जाकर दक्ष पुत्र को कहे थे तो नारद अदृश्य आलस से दूर रहने वाले और जन्म काल से भी बड़े बुद्धिमान थे। वे सब के सब अब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुन करके स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया था कि तुम उत्तम शास्त्र रूपी से पिता का निर्वृत्ति पर्वक आदेश को नहीं समझना। वह केवल रज आदि गुणों को विश्वास करने वाले पुरुष सृष्टि निर्माण के कार्य कैसे आरंभ कर सकता है, ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एकचित दक्ष कुमार को नारद जी के प्रणाम करे और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पत्थर पर चले गए जहाँ पर जाकर कोई वापस नहीं आता है। तो हे नारद जी, तुम भगवान शंकर के मन ही मन मुनि और मन हो और मुनि हो। तुम समस्त लोगों को अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। नारद जी को बड़ाई कर रहे भगवान ब्रह्मा स्वयं उनका पिता है और बता रहे कि तुम अकेले एक व्यक्ति हो जो अकेले चलते रहते हो, और देवताओं के साथ शक्ति होती है माता के रूप में, और नारद जी अकेले। तुम्हारे मन में कोई भी विकार नहीं है।
जब बहुत समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष का यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर के नष्ट हो गए। नारद मुनि ने सबको शिक्षा दी, कोई आगे परिवार बढ़ाने की इच्छा ही नहीं रखे। उत्तम संतानों पिता, तो इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों को पिता होने का शोक ही तो स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों को बिछुड़ जाने से पिता बड़ा कष्ट होता है। पिता बच्चे हो जाए, संतान हो जाए, लेकिन पिताजी की इच्छा पूरा ना करें तो कितनी कष्ट पड़ता है बातें। तो शिव जी के माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष से बड़े प्रेम से समझाया कि और सांत्वना किया कि देव का विधान प्रबल होता है। यदि बातें बता करके उनकी मन की शांति किया जाए तो मेरे सत्य सांत्वना देने पर दक्ष पुण्य पंचजने कन्या का अश्विनी के गर्भ से जलशय नामक से एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए थे। पिता के आदेश से पाकर आकर पुत्र प्रसिद्ध शिष्ट के लिए धीरता पूर्वक प्रतिज्ञा पालन नियम से उसी स्थान पर गए। तो उसके बाद में कितने हजार पुत्र फिर से होते हैं। आदेश पाकर पुत्र भी, पिता के आदेश पाकर पुत्र ने भी प्रशिष्ट के लिए धीरता से पूर्व प्रतिज्ञा पालन नियम से उसे स्थान पर गए। कहाँ पर? जहाँ पर भगवान दक्ष प्रजापति के अश्विनी नाम के पत्नी के गर्भ से सब लाशस नामक एक सहस्त्र पुत्र, हजार पुत्र हुए हैं। और नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने पर मात्र से उनकी सारे पाप नष्ट हो जाती। नारायण सरोवर आज के तारीख में गुजरात में होती है। और होने मात्र से मान से उनके सारे अंतःकरण में शुद्धता आ जाती है। वे उत्तम व्रत को पालन जब जलाशय ब्रह्म को प्रणाम कर जप करते हुए बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उगत जान तुम पुनः पहले की ही भांति ईश्वरीय गति को स्मरण करते हुए उनके पास गए और वहीं बात करने लगे कि जो भाइयों पहले कह चुके थे, मुनि तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिए तुम उनको भी भाइयों को ही मार्ग दिखाए। तो हे भाइयों ही वे भाइयों की पत्थर पर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुई। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पाद दिखाई दिए। उसने मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मित हुआ और मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्वत तुम्हारे ही करतूतों से तुम्हारे पुत्रों को नाश हुआ सुना। इससे वे बड़ा आश्चर्य हुए। तो पुत्र शोक में मूर्छित हो अत्यंत कष्ट के अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा कि यदि यह नारद बड़ा ही दृष्ट है, देवश है, उसी समय उस दक्ष के अनुग्रह करने के लिए वहीं आकर पहुँचे और तुम्हें देखते ही शोकवश युक्त हुए दक्ष की ओट रोषते भड़कते लगे, तब तुम्हारे सामने पाकर धिक्कारने की निंदा करने लगे। तो दक्ष और नारद मुनि के बीच में संवाद है। दक्ष का दुख है कि नारद मुनि जितने संतान होते थे सबको हरि भक्ति में लगा देते थे, किसी को परिवार बनाने का इच्छा नहीं। तो दक्ष ने कहा कि हे नीच, किसको कह रहे नारी, तुम्हें या क्या है किया कि तुमने झूठ मूठ करके साधुओं को बाना पहन रखा है, इसलिए तुम्हारे ठग करके हमारे भोले भाले बालकों जो तुमने बिच्छुओं को मार्ग दिखाया है वह अच्छा नहीं है। तुम निर्दय और शठ हो, उनको इतने सारे बोल दिए। इसलिए तुमने हमारे इन बालकों को जो अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए हैं। 3 प्रकार का ऋण हमारे जीवन में होते, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। यानी ऋषि ऋण यानी कि जो हम लोग धर्म पे चलेंगे, जितने लिखा हुआ ऋषियों को मार्ग हम लोग के लिए बना है, मंत्र जाप है, व्रत आदि है, तीर्थ दर्शन है, ये सब ऋषियों का ऋण हम लोग हैं। और देव ऋण है, देवताओं का पूजन, जैसे हर दिन सुबह शाम हम लोग को कितने समय निकालना चाहिए। तीसरा है पितृ ऋण, जिसमें कुल में जन्मे उनको अपने वापस लौटा के कुछ देना। लोक और परलोक दोनों के श्रेय के लिए नाश कर देते। जो पुरुष इन तीनों ऋणियों में से ऋण को उतारे बिना ही मोक्ष इच्छा मन में
माता पिता का त्याग करके घर से निकल जाता है और सन्यासी हो जाता है या अधोगति के प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज हो, ऐसे नारद मुनि को भगवान दक्ष प्रजापति ने बोले। तुम निर्दय और निर्लज हो, निर्दय बिना दया वाले, निर्लज यानी कि नीचे बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले, और तुम अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो, अपने आप का, अपनी बड़ाई के लिए, अपने भलाई, अपने आप को नाश कर रहे हैं आप। तुमने बार बार मेरा अमंगल किया है, आज से तीनों लोक में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रह पाएगा। आज के बाद में तुम रुक नहीं पाओगे कुछ क्षण के ज़्यादा एक स्थान पर। तुमने सुयश, तुम्हारे तुम भगवान विष्णु को पार्षदों में प्रार्थ ही घूमते फिरते रहते हो। आज से तीनों लोक में तुम कहीं ठहर नहीं पाओगे, अर्थात कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्तर और ठिकाना भी नहीं मिलेगा। ऐसा वचन कौन कर रहे हैं? ऐसा वचन दक्ष प्रजापति नारद मुनि को सुना रहे। वचन ऐसा है, मतलब ऐसा हमारे जीव ऐसा समय चल रहा है। भगवान श्री नारद मुनि को ऐसा श्राप मिल रहा है। आज कहाँ से मिल रहा है? दक्ष प्रजापति थे कि उन्हीं के बच्चों को जो भक्ति के मार्ग में ऐसा लगा दिए कि कभी उनको संतान होने की इच्छा भी ना बढ़ पाई। आप सुन रहे शिव महापुराण, थोड़े इच्छा न और हमारे साथ जुड़े रहिए, इस बात को विराम देंगे। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों के द्वारा सम्मानित हो, यद्यपि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा शाप दे दिया, देवे ईश्वर को इच्छा नहीं समझने सके, ईश्वर जी के माया से उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया। मुनि, तुमने उस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त के विकार नहीं किया। तो यही स्वभाव, यही ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि को महात्मा पुरुष स्वयं आपको मिटा देने के लिए समर्थ होने पर भी उसे आप सह लिए। कि जितने शाप दिए नारद मुनि को दक्ष प्रजापति ने कि आप 2 क्षण से ज्यादा कहीं स्थान पर टिक नहीं पाओगे, चलते ही रहोगे, वो शाप आपने स्वीकार कर लिया। ये 13वां अध्याय रुद्र संहिता का नारद मुनि को शाप दक्ष प्रजापति के द्वारा कथा संपूर्ण होता। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब हम लोग शिव जी का सठ नाम बोलेंगे। आपके पास भभूति है, बेलपत्र है और सफ़ेद फूल है, सफ़ेद तिल है, शिव जी को समर्पित करें। ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय बोल के गाते रहे। ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभुवे नमः, ओम श्री शशि शेखराय नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपक्षाय नमः, ओम कपार्दिने नमः, ओम श्री नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपानाय नमः, ओम खटभागिने नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, ओम श्री शिपिविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम श्री भवाय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम शितिघंटाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम श्री कपालिनये नमः, ओम कामर्ये नमः, ओम अंधकार सूदनाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम ललाटछाय नमः, ओम ललाटछाय नमः, ओम श्री कालकालाय नमः, ओम कृपानिधे नमः, ओम भीमाय नमः, ओम परशुहस्ताय नमः, ओम मृगपनाय नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम कैलाशवासिने नमः, ओम कविचने नमः, ओम श्री कठोराय नमः, ओम त्रिपुरांतकाय नमः, ओम वृषांकाय नमः, ओम विषुभारूढ़ाय नमः, भस्मदलित विग्रहाय नमः, ओम सांप्रियाय नमः, ओम स्वयर्मयाय नमः, ओम त्रिमूर्ते नमः, ओम अविनेश्वराय नमः, ओम सर्वगाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम सोमस्त्री लोचनाय नमः, ओम हविषे नमः, ओम यज्ञमयाय नमः, ओम श्री पंचवक्त्राय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम गणनाथाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम हिरण्यरेत्से नमः, ओम दुर्दशाय नमः, ओम गिरिशय्याय नमः, ओम गिरिश्याय नमः, ओम अनघाय नमः, ओम भुजंगभूषणाय नमः, ओम भर्गाय नमः, ओम गिरिधाविने नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः, ओम अष्टमूर्ते नमः, अनेकात्मने नमः,
ओम सात्विकाय नमः। ओम शुद्ध विग्रहाय नमः। ओम खंड परशवाय नमः। ओम सिंहजाय नमः। ओम पाशविमोचकाय नमः। ओम कृतिवाससे नमः। ओम पुराराते नमः। ओम भगवते नमः। ओम प्रथमाधिपाय नमः। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम सूक्ष्मतनवे नमः। ओम जगद्गुरुवे नमः। ओम जगद्गुरुवे नमः। ओम व्यामकेशाय नमः। ओम महासेनाय नमः। ओम जनकाय नमः। ओम चारुविक्रमाय नमः। ओम पवित्राय नमः। ओम भूतपते नमः। ओम स्थानवे नमः। ओम अहिर्भूर्धनाय नमः। ओम दिगंबराय नमः। ओम मृडाय नमः। ओम पशुपते नमः। ओम देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम अव्याय नमः। ओम हरे नमः। ओम पुष्पदन्विदे नमः। ओम भगनत्रविदे नमः। ओम अपवग्रप्रदाय नमः। ओम अविग्राय नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम दक्षद्वहराय नमः। ओम सहस्त्रकवचाय नमः। ओम तारकाय नमः। ओम हराय नमः। ओम सहस्त्रप्रदे नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम श्री संपूर्ण सतनामावली शिव संपूर्ण भक्तजन। आज हमारे साथ आप जुड़े 21वां दिन। देखते देखते इतना समय निकल गया कि भगवान शिव का हम लोग उस बेला में पहुंच गए जहाँ पर भगवान शिव जी का कथा में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पर भगवान शिव जी के पहला विवाह अर्धांगिनी सती आने के कारण सुन लिए हैं। और सती जी की आना किस लोक में और किसको प्रसन्न करके सती जी हम लोग के बीच में पहुंची, पहले किसने मांग किया, वो सारी कथा आई हम लोग को। और सती आई दक्ष प्रजापति के यहाँ पर। दक्ष प्रजापति की इच्छा थी कि आदि शक्ति उनके यहाँ उनके कुल में जन्मे। सो वो कथा हम लोग को मिली। आज जुड़ने के लिए सब लोग धन्यवाद। कल फिर देखेंगे आपकी कथा में शाम हुई। आज शाम के बेला में भी कथा है, उसमें आप जुड़े। और कल सुबह ने तो सुंदरकांड और शिव भगवान के साथ नाम से हवन विधि है, उसमें भी जुड़े। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।